हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आप जॉर्जिया में स्टडी कर रहे हो, उसी के साथ-साथ अगर आप पार्ट टाइम जॉब करते हो, तो वो करना अभी से ऑलमोस्ट बैन हो चुका है। तो आज हम समझेंगे कि क्या नए रूल जॉर्जियन गवर्नमेंट ने निकाले हैं, क्या वर्क परमिट होता है, क्या उसका ड्यूरेशन है, कितनी उसकी प्रोसेसिंग फी है, उसको निकालने के लिए क्या-क्या डॉक्यूमेंट्स लगते हैं, ये सारी चीज़ें आज हम बात करेंगे। अगर इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कि इस पूरे रूल में कौन से जॉब्स इंक्लूड है। इसमें सारे जॉब्स इंक्लूड है जो कि फॉरेन स्टूडेंट करता है, जैसे फूड डिलीवरी हो गया, वोल्ट, ग्लोबो, टैक्सी ड्राइविंग हो गया, टूरिस्ट गाइड हो गया, जितने भी जॉब्स पूरे जॉर्जिया में इंक्लूड है, ओपन है, वो सारी चीजें के लिए वर्क परमिट आपको लगेगा। तो पहले बात करते हैं कि वर्क परमिट होता क्या है। वर्क परमिट एक काइंड ऑफ परमिट होता है जो जॉर्जियन गवर्नमेंट आपको देती है वर्क करने के लिए। उसके लिए आपको कुछ डॉक्यूमेंट्स लगते हैं, जैसे हो गया टीआरसी, ज्वाइनिंग लेटर, और ज्वाइनिंग लेटर, सैलरी लेटर, ये सारी चीजें आपको सबमिट करनी पड़ेगी। टीआरसी, टीआरसी मतलब टेम्पररी रेसिडेंसी कार्ड। अगर आपके पास रेसिडेंसी 2-3 साल की है, तभी आप, अगर आपको रेसिडेंसी है तभी आप वर्क परमिट के लिए अप्लाई कर सकते हो, वरना आप वर्क परमिट के लिए अप्लाई नहीं कर सकते। पहले रेसिडेंसी निकालनी पड़ेगी, फिर आपको वर्क परमिट मिलेगा। उसके बाद बात करते हैं कि ये जॉर्जियन गवर्नमेंट ने रूल क्यों निकाला। तो पहला रीजन जॉर्जियन गवर्नमेंट ने दिया है कि 20,000 ऑफ इलीगल इमिग्रेंट्स इधर रह रहे हैं, तो उनको पहले क्लीन करना है, वाइप आउट करना है। उसके बाद सेकंड रीजन जो दिया है कि इधर के लोकल जो लोकल है, उनको जॉब्स नहीं मिल रहा, उसके लिए हमें जॉब्स क्रिएट करके पहले फॉरेन स्टूडेंट को रोक के उनको जॉब देना है, उनको पहले प्रायोरिटी देनी है। उसके लिए सेकंड सेकंड रीजन दिया है ये रूल निकालने के लिए। तो अभी मेजर चेंजेस समझते हैं, ये रूल आने के बाद क्या-क्या चेंजेस हुए। तो मेजर दो रूल चेंज हुए। अगर आप पहले पार्ट टाइम जॉब पहले से करते हो, तो आपको 1 जन 2027 तक का टाइम दिया गया है, आप वर्क परमिट निकाल के सबमिट कर सकते हो। अगर आप, दूसरा मेजर चेंज है कि अगर आप अभी पार्ट टाइम जॉब नया ज्वाइन करना चाहते हो, तो मार्च 2026 से अगर आप पार्ट टाइम जॉब करना चाहते हो, तो आपको वर्क परमिट के साथ ज्वाइन करना पड़ेगा। आप बिना वर्क परमिट के आप मार्च 2026 के आगे से आप जॉब नहीं कर सकते। तो ये हो गया दो मेजर चेंजेस। अभी बात करते हैं कि टाइम ड्यूरेशन क्या-क्या है, ये पूरा वर्क परमिट निकालने के लिए। तो वर्क परमिट निकालने के लिए गवर्नमेंट ने 2 टाइम ड्यूरेशन दिया है। उसमें एक पहला आता है कि नॉर्मल टाइम ड्यूरेशन, सेकंड आता है कि फास्ट प्रोसेस होए। तो पहले नॉर्मल प्रोसेस की बात करते हैं। नॉर्मल प्रोसेस में आपको लगेगा 30 डेज़, मीन्स 1 मंथ लगेगा। उसमें आपको सारे डॉक्यूमेंट्स जो-जो मैंने बोले, टीआरसी, जॉइनिंग लेटर, ऑफर लेटर, ये सारी चीज़ें आपको सबमिट करनी है। तो आपको वर्क परमिट 30 डेज में मिल जाएगा। उसके लिए एम्प्लॉयर को, जो जॉब करने वाला है, उसको 200 लारी पे करना है। उसके बाद आपको वर्क परमिट 30 डेज में मिल जाएगा। तो सेकंड है कि फास्ट प्रोसेस। फास्ट प्रोसेस में आपको टाइम पीरियड कम है। तो 10 डेज में आपको आपका वर्क परमिट मिल जाएगा। तो उसमें भी सेम डॉक्यूमेंट्स की नीडेड है। फास्ट प्रोसेस का मतलब ये नहीं कि डॉक्यूमेंट्स कुछ कम लगेंगे, टीआरसी सारी चीजें एक्यूरेट टाइम पे एक्यूरेट लगेगी। उसी के साथ-साथ बस टाइम पीरियड कम हो जाता है। और जो अगर टाइम पीरियड कम हो रहा है, तो इसका अप्लाइंग फीस है कि 400 लारी। जो सिंपल प्रोसेस है उसके लिए 200 लारी एम्प्लॉयर को ही पे करनी है, दोनों चीजें 200 लारी। और अगर फास्ट प्रोसेस करते हो, जो कि 10 डेज में आपका वर्क परमिट आता है, तो आपको देने पड़ेंगे 400 लारी। तो अभी मैं पूरा कंसेप्ट समझाता हूँ कि कैसे एक फॉरेन स्टूडेंट को जॉब मिलती है। तो अभी अगर एक कोई जॉर्जियन रेसिडेंट अगर एक कोई जॉब ऑफर निकालता है, तो उसको पहले पोस्ट करना है। कुछ गवर्नमेंट ने वेबसाइट दी है, उस पे आप उसको पहले उधर पोस्ट करना होगा। उसके बाद अगर कोई लोकल जॉर्जियन उस लेवल को मैच नहीं करता, उस क्वालिफिकेशंस को मैच नहीं करता, तो वो 10 डेज वेट करना पड़ेगा उधर भी। तो आपको जॉर्जियन गवर्नमेंट उस जॉब के वैकेंसी को वैलिड करेगी कि वो पास ऑन करे फॉरेन स्टूडेंट्स के लिए। तो तभी फॉरेन स्टूडेंट्स उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, वो भी वर्क परमिट के साथ। तो ऐसे पूरा प्रोसेस अभी वर्क परमिट को लेके किया गया है। और अभी मेन मेन तो अभी बिना वर्क परमिट के अगर काम करते हो, तो 2000 लारी आपको फाइन पे करना पड़ेगा। अगर वोल्ट, ग्लोबो कुछ भी करते हो, अगर पकड़े गए, पुलिस ने अगर किसी ने भी पकड़ा गया, अगर आपके पास वर्क परमिट है, ओनली टीआरसी होके काम नहीं चलेगा, लाइसेंस ये सब होके काम नहीं चलेगा, आपको कंपल्सरी वर्क परमिट चाहिए। मार्च 2026 के आगे से आपको कंपल्सरी चाहिए। तो आपको अगर नहीं है, तो 2000 लारी फाइन आपको पे करना पड़ेगा। तो ये सारी चीजें वर्क परमिट के तो ये सारी चीजें वर्क परमिट के तो अभी वर्क परमिट तो आ गया।
तो अभी वर्क परमिट में भी कुछ ड्यूरेशन किया गया है। तो वर्क परमिट में भी अगर आप तो वर्क परमिट में भी कुछ ड्यूरेशन किया गया है। तो उसमें 2 टाइप्स के ड्यूरेशन है। उसमें फर्स्ट ड्यूरेशन है, अगर फर्स्ट टाइम मैं अप्लाई करता हूँ वर्क परमिट के लिए, मुझे 6 मंथ्स टू 1 ईयर का वर्क परमिट दिया गया है। अगर वो एंड करता हूँ, मैं 1 ईयर खत्म करता हूँ, तो उसके बाद वो डिसाइड करेंगे री-अप्लाई करने के बाद, एक तो 3 साल का वरना 5 साल का आपको वर्क परमिट दे देंगे। ऐसे 2 फेज़ में आपको अप्लाई करना है और सेम प्रोसेसिंग फी दोनों बार अलग-अलग लगेंगे, सेम डॉक्यूमेंट्स दोनों बार अलग-अलग लगेंगे, सेम प्रोसेस दोनों बार करनी पड़ेगी आपको। एक तो 6 मंथ्स के 1 ईयर के बाद और दूसरा वो जो 2-3 3 या 5 साल के बाद जितना वो आपको टाइम देते हैं, उसके बाद आपको करना होगा। तो ये सारे नए रूल्स अप्लाई हो चुके हैं। अगर आप पार्ट टाइम जॉब करते हो तो वर्क परमिट के साथ ही करना। अगर आप पुलिस ने पकड़ लिया तो आपको फाइन तो 2000 लारी ऑफ फाइन आपको भरना ही पड़ेगा। उसमें कोई उसमें कोई डाउट नहीं है। तो ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो ऐसे मैं इन्फॉर्मेटिव कंटेंट बनाते रहता हूँ। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। तब तक के लिए मिलते हैं।